अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। वैसे तो पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो ट्रैफिक कवानीन बड़े सख्त बनाए जाते हैं और उन पर अमल दरामद कराना जो है वो रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची शहर में ये ट्रैफिक कवानीन जो है वो उस तरीके से नहीं, उस तरीके से अमल दरामद नहीं होता। आपको कराची शहर में जगह जगह जो है वो बाइकर्स नजर आते हैं, जो कि हम अक्सर देखते हैं और हमेशा प्रोग्राम करते हैं कि हेलमेट पहनना जरूरी है, हेलमेट पहने, साथ ही साथ नंबर प्लेट्स लगाना जरूरी है और उसके साथ ही साथ रॉन्ग वे नहीं जाना है, टिंटेड गाड़ियां नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो हूटर्स लगाए हुए होते हैं, जो डेकोरेशन की हुई होती है, जो फ्लैश लाइट्स लगाई होती है, रिवॉल्विंग लाइट्स लगाई हुई होती हैं, जिनकी वजह से रात के औकात में लोगों को मुश्किलात होती हैं जब वो दूसरी डायरेक्शन से जो है वो आ रहे होते हैं। फैंसी नंबर प्लेट्स का रिवाज कराची शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत आम है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिनके खिलाफ जो है वो मुतहर्रिक हुई है सूबाई हुकूमत और उसके बाद फैसला किया गया है कि ये तमाम तर जो कवानीन हैं इनको फॉलो कराया जाएगा और जो भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अक्सर और बेशतर हमें नज़र आती हैं, जिनमें सर फहरिस्त वही चीज़ें जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। किस तरीके से जो है वो इस पर अमल दरामद कराया जाएगा, क्योंकि इस पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है कि आप इस तरह की चीज़ें, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी हो गई, अनऑथराइज गाड़ी हो गई, स्कूटर वाली गाड़ियाँ हो गई, टिंटेड गाड़ियाँ हो गई, फैंसी नंबर प्लेट्स हो गई, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिन पर जो है वो बैन लगाया गया है। तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो कराची की इम्पोर्टेंट अहम शाहराहों पर जो है वो खड़े हैं और उसके बाद जो है वो ना सिर्फ चलान कर रहे हैं बल्कि साथ ही साथ लोगों को आगाही भी दे रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और देखते हैं कि कराची वाले कानून की किस कदर जो है वो खिलाफ वर्जियाँ करते हुए हमें नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या भाई, क्यों रोकी हुई गाड़ी? ये ब्लैक शीशे की वजह से। तो ये कौन से नंबर के हैं? 0.5 के नहीं है? नहीं, तो 0.5 तो अलाउ है। एक मिनट सब्र करें, ऊपर करें थोड़ा। कैसे चेक करते हैं आप? इसमें अगर बंदे की तस्वीर नजर आ रही है आपको तो फिर ठीक है, इसमें नहीं आ रही, ठीक है? अच्छा, इसकी तस्वीर नहीं है, ये ब्लैक में आएगा। सही है। और ये वैसे भी अलाउ नहीं है कानूनी तौर पे, ठीक है? हाँ, इसलिए इनको चलान तो इसलिए आप चलान देंगे? जी हाँ। चलान देंगे या उतारेंगे? नहीं उतारेंगे भी, चलान भी देंगे, लाइसेंस दिखाएंगे। लड़के कब से कराई हुई है? हाँ, पूछे आप, पूछे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। बेटा कब से ये अटेंडेंट कराई हुई है? जी घबराओ नहीं बेटा, वैसे सवाल कर रहे हैं। खुश हो रहा हूँ, टीवी में आ रहा हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम हुसैन है। हुसैन, क्या करते हो? मैं नहीं पढ़ते नहीं होंगे, क्या करते हो? अच्छा नहीं, बताओ मुझे, बताओ ये काले शीशे क्यों कराए हुए? बस मैं वैसे कराया हूँ। वैसे ही कराए हुए? मैंने नहीं कराया हुआ। वैसे कराए हुए ही नहीं है। किसने कराया? भाई ने? बाबा ने। बाबा ने कराया। आपको चलान दिया जा रहा है बेटा, ये बने, ठीक है? कैमरा है। अच्छा, एक सेकंड। कार्ड के सीज है, दिखाओ दिखाओ तो। नहीं दिखा। क्यों कार्ड भी नहीं देख रहे? कार्ड नहीं, ये सब ले लिया ना, चलान दे रहे हैं इनको। तो कार्ड देखने के बाद कमी पेशी नहीं करेंगे? नहीं, कानून सब के लिए बराबर है ना भाई। तो कितने का चलान होगा? हाल में ये टंडी क्लासिकल निकलेगा शायद 1220 का, ज्यादा का नहीं। 1200 का? हाँ, और 1200 का चलान भर के फिर भी काले शीशे रख के चला सकते हैं? फिर नहीं चलाएंगे ना, इनको तंबी करे फिर डबल चलान दिया जाता है अगर फिर दोबारा पकड़ी जाए तो। और गाड़ी भी बंद होगी। अच्छा जी हाँ। तो ये जी टिंटेड गाड़ियाँ, आपको पता है टिंटेड गाड़ियों पे बैन लगाया हुआ है या नहीं? पता ही नहीं था? पता है मुझे। पता है, फिर भी लगाया हुआ है? जी। अच्छा, ये किसी खास मकसद के तहत लगाया हुआ है या जैसे वैसे ही आउट ऑफ फैशन लगाया हुआ है? आप बताओ। नहीं है, बस हमने गाड़ी बाय की है, उन्होंने लगी हुई थी बस अभी। और एक दिन बुरे चल रहे थे तुम्हारे, चले जी चलान बनाए आप फिर। और कौन कौन सी गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं? और ब्लैक शीशे वाली, नंबर प्लेट वाली, फैंसी नंबर प्लेट वाली और अपना हेलमेट वाले, आगे पीछे नंबर प्लेट ना होना, इनके चलान दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ से जो है वो आगे बढ़ते हैं जरा, जब तक ये जो है यहाँ पर चलान काटा जा रहा है। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि टिंटेड गाड़ियों पर जो है वो चलान हो रहा है और साथ ही साथ फैंसी नंबर प्लेट्स हो गई, हूटर वाली गाड़ियाँ हो गई और ये तमाम तर चीज़ें जो है इनको
इमीडिएट बेसिस पर जो है वो बैन किया गया। और उसके बाद जो है वो कार्रवाइयाँ पूरे कराची शहर में शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि एक गाड़ी पकड़ ली गई है, बाकी जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी और जो यहाँ पर आवाम है उनसे भी ज़रा बात करके जानते हैं कि क्या उनको पता है कि जो टेंटेड गाड़ियाँ हैं या ये तमाम तर चीज़ें इनको बैन कर दिया गया, उसके बावजूद भी लोग जो है ये गाड़ियाँ लेकर मेन रोड्स पर जो है वो निकल रहे हैं। मुझे बताइएगा ये फैंसी नंबर प्लेट है? जी बिल्कुल फैंसी है और आर्डर मिला हुआ है तकरीबन हुकूमत सिंध की तरफ से कि फैंसी नंबर प्लेट उतारें, गाड़ियाँ अपने नाम पे करवाएं। बिल्कुल फैंसी नंबर प्लेट अलाउ नहीं है आगे पीछे, और जो एक्स्ट्रा डेकोरेशन है उसके भी खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और जो अपना काले ब्लैक शीशे टंडी ग्लासेस वगैरह करते हैं, और जितने भी वीआईपी सब के लिए आर्डर निकल चुका है। वीआईपी और वीवीआईपी से भी गुजारिश है कि वो जब रोड पे निकले काले शीशे वाली गाड़ी लेके ना निकलें या फिर उतार के आएँ, चलान होगा और लाजमी होगा। अच्छा, ये फैंसी नंबर प्लेट पे चलान कितने का है? फैंसी पे मेरे ख्याल में शायद 820 का है। 820 का चलान? 820 का, और नंबर प्लेट जमा कर ली जाती है, कोर्ट में जमा कराई जाती है ताकि पता चले कि ये फैंसी नंबर प्लेट उतारी जा रही है। और मेरा पैगाम भी ये कराची वालों के लिए कि कानून का एहतराम करें, ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें, ताकि आपका चलान ना हो और आपके पैसे ज़ाया ना हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो हर 6 महीने बाद होती है, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है वो इसी तरीके से घूम रहे होते हैं, लेकिन वो फिर वो मस्ती में आ जाता है शायद, तो फिर चलान भी होते हैं ना, उनके पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो वो कहते हैं तो नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी अर्जी तो ये है कि बिल्कुल कानून के ऊपर चले। हम अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं, हेलमेट और दोनों साइडों पे नंबर प्लेट लगाइए, बाकायदा अजरक वाली, फिर चला रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं चला। अब जो लोगों को मसला हो रहा है अजरक वाली नंबर प्लेट इतनी जल्दी नहीं मिल रही है या अपनी नाम पे गाड़ी करनी हो, अपना सिंध जो है वो काम कर रही है, नंबर प्लेट जाए लें, बिल्कुल काम हो रहा है। अजरक वाली शर्जील मेमन साहब काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और अपना सीएम साहब ने भी आर्डर दे दिए हैं। इंशाल्लाह काम हो रहा है, बेफिक्र हो जाए। अभी तो कैमरे वाले भी चलान आ रहे हैं, ऑटोमेटिक घरों पे चलान आएंगे। अच्छा, वो भी आया करेंगे, वो कब आएंगे? और ये भी शायद महीना डेढ़ लग जाएगा। और ये मोटरसाइकिल वालों से खास कर मेरी गुजारिश है कि अपनी लाइन में चलाएं और सिग्नल वायलेशन न करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें। ये गरीब लोग हैं मोटरसाइकिल वाले, वो बिल्कुल कानून का एहतराम करें ताकि आपका चलान हो ही ना, ताकि आपके पैसे बचे वो आपके बच्चों के काम आए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। यहाँ पर जो है इस वक्त कराची का सबसे मसरूफ तरीन इलाका है ये सदर इम्प्रेस मार्केट, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जो हो रही है पूरे कराची में, जिस तरीके से हो रही है, उन कवानीन पर फॉलो कराना, उन कवानीन पर अमल दरामद कराना बेसिकली जो है वो मकसद है जो ट्रैफिक पुलिस है। और साथ ही साथ शर्जील मेमन साहब हैं, साथ ही साथ जो वजीर आला सिंध हैं, उन सब ने जो है वो इनिशिएटिव लिया है कि कराची की ट्रैफिक को बेहतर किया जाए ताकि कराची के शहरी जो है वो कवानीन का एहतराम करें। और यहाँ पर मुख्तलिफ शाहराहों पर आपको कराची की शाहराहों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार नजर भी आएंगे और साथ ही साथ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए भी नजर आएंगे। जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि टेंटेड ग्लासेस अगर आपकी गाड़ी में लगे हुए तो इसका चलान 1200 का है। फैंसी नंबर प्लेट जो है वो इसका 800 साढ़े 800 का चलान हो रहा है। यहाँ पर जो है वो हम मौजूद हैं इन्हीं के साथ। मजीद देखते हैं कि और कौन कौन है जिसके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और चलान कितने का यहाँ पर बनाया जा रहा है। जब आपको 4 महीने पहले आगाह किया गया आवाम को ट्रांसपोर्टर की तरफ से कि काले शीशे उतार दो, आपने क्यों नहीं उतारे? कहा था बच्चों के इस्तेमाल में गाड़ी थी, मैं रिसल में गया हुआ था ना। ड्राइविंग लाइसेंस मैंने आपसे कहा था ना, मेरा रिसल के अंदर अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना जी। रिसल में मुझे जो ना स्नैचिंग हुई थी, मेरी हो गया, दोनों चीज़ें मेरी जो है ना वो चले गई थी। अच्छा, मैंने इससे कहा था लास्ट टाइम की बात है, मार्केट में आना हो तो इत्तेफाक से मैंने बच्चे से कहा था बेटा आप अपना ये नहीं जाता आप नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको ये शिकायतें मिलेंगी। अच्छा, ये लाइसेंस तो आपका स्क्रैच हुआ है लेकिन इसको बनवाओ जाके आज लाजमी। हाँ, इसको बनवाओ आज सर लाजमी। आपका आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे आपकी, क्योंकि अभी आप किसी मजबूरी में जा रहे हो और चलान मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा ख्याल करना। नाम क्या आपका? थोड़ी मोहब्बत आप लोग भी दिखा जी। मैंने तो इनके पास जब भी आए हमारे इन्होंने कोऑपरेट किया है, मैं ही नहीं कहूँगा कोऑपरेट नहीं किया। आपका नाम क्या? मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान, ठीक है। क्या कर रहे हैं? चलान दे रहा हूँ, ठीक है। ब्लैक शीशे का चलान दे रहे हैं। और साथ ही साथ अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या होता है वैसे अमूमी तौर पे? उसका भी चलान ही देंगे, लेकिन ये बनवाएंगे अभी लाइसेंस इनको। लेकिन आप चूंकि कराची शहर में रहते हैं और यहाँ पे स्नैचिंग खुलेआम होती है, इंशाल्लाह आज सुबह बनाएंगे इंशाल्लाह। अब तो बहुत आसान कर दिया है प्रोसेस। वो सिर्फ पंजाब वालों के लिए किया है, कराची वालों के लिए मैंने ऑनलाइन कर दिया ना, तो उन्होंने डायरेक्ट अपना
कितने का चालान कर रहे हैं? कर रहा हूँ, काले शीशे का दे रहा हूँ उनको, इंतबा कर रहा हूँ और लाइसेंस का भी दे देते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि तमाम तर वो अफराद जो कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के और जो है वो फैंसी नंबर प्लेट्स के साथ और साथ ही साथ टिंटेड गाड़ियों के साथ जो है वो कराची शहर में घूम रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ सख्त कर दी गई हैं। और यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों को भी कि कार्रवाइयाँ इस पर हो रही हैं। और ये जो चालान सिस्टम डिजिटल किया गया है, इससे जो है वो थोड़ी सी आसानी ये हो गई है कि हमें जो अमूमी तौर पर ये तासुर मिलता है कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े हुए होते हैं सड़कों पर, वो बीच बचाव करके जो है वो छोड़ देते हैं, तो वो वाला काम भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है इन लोगों के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। क्या मसला है? शीशे काले शीशे काले हैं। ग्लासेस का इनको चलान दिया जा रहा है, जबकि 4 महीने पहले की हमने अनाउंसमेंट की थी कि काले शीशे, टर्नी ग्लासेस, नंबर प्लेटें उतार दें, फैंसी वगैरह या अपनी पसंद की नंबर या बिला तरतीब नंबर या एक्सा डेकोरेशन जो लगाते हैं गाड़ियों पे वो उतारें। इन्होंने अभी तक नहीं उतारे, इनको चलान दिया जा रहा है। फैमिली साथ है, रिस्पेक्ट है इनकी, ये काले शीशे उतारेंगे नहीं, इनको वार्निंग दे के घर जाके उतारेंगे, लेकिन चलान दिया जा रहा है। अच्छा मुझे बताएं सर जी, आप ये जो एक कैंपेन चल रही है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि 4 महीने से जो एक कैंपेन चल रही है उसके बारे में पता है? हाँ पता है जी। तो उसके बावजूद हम देख रहे हैं ये जो टेंटेड गाड़ियों का जो बहुत ज्यादा रिवाज बढ़ गया है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? आपने क्यों करा है? फॉर द फैमिली, गर्मी बचने के लिए थी, गर्मी से बचने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। विंटर्स में आप देखते हैं, विंटर्स में कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन मोस्टली जो हमने देखा है, क्योंकि घर की गाड़ी जो होती है खवातीन भी चला रही होती हैं, तो फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी भी लोग जो है वो काली गाड़ी के शीशे काले कर लेते हैं। लेकिन उसका तरीका है ना, आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से एनओसी ले लें अगर आपको ज्यादा सिक्योरिटी का इशू है। ठीक है जी, तो बाकी चीजें पूरी हैं इनकी? हाँ तकरीबन लाइसेंस मौजूद है, वेरी गुड, बाकी चीजें पूरी हैं। ठीक है जी, कितने का चालान बना रहे हैं? हाँ सिर्फ ब्लैक शीशे का। कितने का? मेरे हाल में 1200 का। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और जिस तरीके से हम लोग बता रहे हैं कि गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनके खिलाफ जो है वो चालान किए जा रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जिन भी गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनमें जिन भी लोगों से बात की जा रही है, तमाम तरह का ताल्लुक ही जो है वो पढ़े लिखे तबके से है, और जो है वो उनको पता भी है कि कैंपेन चल रही थी। और इस बात का इंदिया बार बार दिया जा रहा था कि जो है वो 4 महीने से ये इंदिया दिया जा रहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो उनका बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारी आवाम ने साबित किया है कि वो कराची की आवाम है, उन्होंने अभी तक जो है वो प्रॉपरली इसका कोई ऑल्टरनेटिव या जो बुनियादी चीज़ें हैं जिनका करना ज़रूरी है और कानून के दायरे में रहकर करना ज़रूरी है, वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि आवाम जो है वो अपनी ही उसमें सोचों में जा रहे हैं। और ब्लैक शीशे हैं, टिंटेड शीशे हैं तो हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। एक और गाड़ी है और इनका भी कहना है कि गर्मी से बचने के लिए जो है वो इन्होंने गाड़ी के शीशे काले कराए थे, और इनको पता था कि गाड़ी काले शीशे जो हैं वो गाड़ी के अलाव नहीं, उसके बावजूद भी जो है वो इन्होंने कराए में और अभी तक नहीं उतारे हैं, जिसकी वजह से जो है वो अब इनका जो है वो चालान किया जा रहा है। यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं और चंद और लोगों से भी ज़रा बात करके देखते हैं कि क्या उनको इस कैंपेन के बारे में पता था या नहीं पता था और वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो जी मुझे ट्रैफिक कवानीन जो आए हैं नए, जिनमें टिंटेड गाड़ियाँ, हूटर्स और ये फैंसी नंबर प्लेट्स और जो हॉर्न हैं, इन पर पाबंदी आयद की गई है, बैन लगाया गया, उसके बावजूद जो है ये खुलेआम फिर रही है हमारे शहर में, क्या कहेंगे इस पे? वो तो कत्ल पे भी सजा है, लेकिन खुलेआम कत्ल और होते हैं, तो इस पे कौन सी अजब सी बात है। लेकिन मैं भी यही बात करी थी कि ट्रैफिक कवानीन जिस तरीके से कराची में ट्रैफिक का हाल है, जिस तरीके से ट्रैफिक हमें हर जगह और हम घंटों फंसे रहते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम कानून की पासदारी नहीं करते हैं। इसलिए कि जो जिन्होंने इम्प्लीमेंट कराने ना, उनके इंटेंशंस अगर अच्छे होंगे ना तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और क्या इंटेंशंस हो? आप इतने सारे चीज़ों पर बैन ऑलरेडी लगा, इंटेंशंस ही नहीं है, ये तो सिर्फ वो ऑर्डर्स हैं, लॉज हैं। लॉज हर जगह हैं, चोरी के भी हैं, कत्ल के भी हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आपको लगता है इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है और उसके क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए, ये ना हो कि कुछ के लिए एक हो और दूसरों के लिए अलग हो। आपको लगता है कि बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है? मतलब अगर टिंटेड नंबर प्लेट मैंने लगाए हुए हैं और टिंटेड नंबर प्लेट आपने लगाए हुए हैं और किसी वीवीआईपी ने लगाए हुए, तो तीनों गाड़ियों को ही रोका जाएगा या सिर्फ जो है वो गरीब को? यही वर्ड कहा ना, इंटेंशन, तो मैंने इसको सोच के ही कहा है। आपको लग रहा है तफरीक हो रही है?
नजर आ रहे हैं आपको, मुझे मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह समझदार है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जो है वो हम जरा आवाम से बात करके आवाम की राय ले रहे हैं और जान रहे हैं कि उनकी जो है वो इस बारे में क्या राय है कि जो ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन कराने की जिम्मेदारी है सरकार की, क्या वो इसमें कामयाब हो भी पा रही है या नहीं। और जितने भी लोग हमें जो है ये तमाम तर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं, आए इन लोगों को पता भी था पहले कि इस पर बैन लगा दिया गया है या नहीं, तो चंद और लोगों से बात करते हैं। ट्रैफिक कवानीन पर में जो रद्दोबदल किया गया है और उसके बाद ये जो बहुत सारी चीज़ें हमें कराची शहर में नज़र आती थी, जिनमें आप कह लें हूटर्स लोगों ने लगाए हुए होते थे, फिर जो है वो गाड़ियों को मज़ीद सजाया भी जाता था, नीली और लाल लाइटें लगाकर, फैंसी नंबर प्लेट्स हो गई, टिंटेड गाड़ियाँ हो गई, प्रेशर्ड हॉर्न्स हो गए, इन पर जो है वो बैन लगा दिया गया। सबसे पहले तो इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बेहतर चीज़ है, एक तरीके से अच्छा है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो इश्यूज आते थे, काफ़ी परेशानियां होती थी लोगों को, तो ये काफ़ी अच्छा है, यानी कि एक अच्छा फैसला है। अच्छा, अब तो फैसला तो हो गया, अब आते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे। आपको लग रहा है कि, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से बात कर रही हूँ उनको पता है इस बारे में, लेकिन उन्होंने कहा है कि बस देखी जाएगी, जब पकड़ेंगे तब देख लेंगे, तो ये मुझे बताएं ये कौन सी सोच है हमारी आवाम की? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन तो फिर आपको पता है थोड़ा सा हमारे यहाँ जो कंडीशन चलती है उसके हिसाब से जो भी होता है। बस ये है कि मैं इस मुतालिक ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये कि इस पर होना चाहिए इम्प्लीमेंट। आपको लगता है कि बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए तमाम तर लोगों के खिलाफ, या ये है कि एक बंदे को आप पकड़े और दूसरे को छोड़ रहे हैं? देखिए, वैसे जो लॉ तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, जिस तरह भी हो। अब इसमें क्या कंडीशन होती है, किसी को रोकते हैं छोड़ते हैं, वो एक अलग एक इशू है, मैं उसमें तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और हाँ, कानून जो है वो सबके लिए बराबर है और होना भी चाहिए। इस हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो कराची की आवाम जो है वो इस फैसले पर जो है वो खुश नज़र आ रही है या नहीं, क्योंकि आवाम तो जो है वो यही कह रही है कि अच्छी बात है, कानून को जो है कानून पर अमल दरामद कराना बड़ा ज़रूरी है, और इस तरह की जो चीज़ें की जाती हैं बैक ऑफ द एंड इसके बड़े फ़वाइद होते हैं, बड़े फ़ायदे होते हैं। और आज चाहे मुझे और आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन कल को हमें फील होगा कि इस काम के पीछे ये बेहतरी थी जो कि होती है। डेफिनेटली जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उनको पता है कि ये हूटर्स किस कदर आपको परेशान करते हैं, ये जो हॉर्न है किस कदर आपको परेशान करते हैं, किस तरीके से जो है वो लाइट्स लगाई जाती हैं रंग बिरंगी, जो कि रात को जब आप गाड़ी चला रहे हो और आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो और सामने से आपको एक ऐसी लाइट आपकी आंखों में पड़ रही हो जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। और अगर कराची शहर के हम बात कर ही रहे, बहुत सारी ऐसी शाराएं हैं जिस पर उस तरीके से स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, तो लोग अपनी गाड़ी की लाइट की मदद के तहत ही जो है वहाँ से गुजर रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो लाइट्स हैं, वो इंसान को परेशान कर रही होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें देख रहे हैं, हमें पसंद नहीं आ रही हैं, उन पर जो है वो बैन लगा दिया गया है, जो कि देखा जाए तो गवर्नमेंट की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सर जी, मुझे बताइए, जब गाड़ी लेके निकलते हैं आप सड़कों पर, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने साथ रखते हैं जो आपको लगता है कि होनी चाहिए, वरना कोई ना कोई रोक लेगा? डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ID कार्ड होना चाहिए, हेलमेट होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वही काम है, डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे यहाँ पर आप कराची शहर में ख़ास तौर पर जो फैंसी नंबर प्लेट्स हो गई आपकी या टिंटेड गाड़ियाँ हो गई, इनके खिलाफ जो है वो इन पर बैन लगाया गया है, इस फैसले को कैसे देखते हैं आपकी? सही फैसला है? कराची के शहरियों को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इससे या नहीं? देखिए, बुनियादी मसला ये है कि पहले हम बुराई को जड़ पकड़ने देते हैं, किसी भी काम में तमाम खराबियां भी लेके आते हैं हुकूमती इदारे, उसके बाद जब सख्ती होती है तो वो उसको फिर अच्छाइयों में तब्दील करते हैं। ये फैंसी प्लेट है, किसी में हिम्मत नहीं है दुनिया भर में लगाए, हमारे यहाँ इसलिए लगाया जाता है कि हम खुद रास्ता दिखाते हैं उसको। 100, 50, 200, 500, 600, अभी आपने हेलमेट नहीं पहना, पहले 150 रुपये जुर्माना था, अब 6000 रुपये हो जाएगा। तो आपने कमाई के रास्ते बनाए हुए हैं। ये फवायद ज़वाबित हो, सबके लिए एक ही हो, इंसाफ हो सबके लिए एक हो, आपको लगता है कि सबके लिए एक हो। जैसे आप बात कर रहे हैं भी कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, आपको लगता है जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो हमें जगह जगह ट्रैफिक पुलिस एहलकार कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, ये बिला तफरीक हो रही हैं, या आपको लगता है कि नहीं, ये
चंद लोगों के खिलाफ हो रही हैं, उनको रोका भी जा रहा है, चलान भी किया जा रहा है। खिलाफ तो नहीं हो रही है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आपको सबके साथ बराबर लेके चलना है। इस मुल्क में एक आदमी महीने के 50 करोड़ भी कमा रहा है, एक आदमी 20,000 रुपये भी नहीं कमा रहा। अब सबके साथ एक सख्ती नहीं करनी चाहिए। बड़े आदमी को देख के आप छोड़ देते हो, छोटा आदमी है जिसके बच्चे 2 दिन भी नहीं खा सकते, उस पर ज़्यादा सख्ती करते हो। तो हुकूमत को गरीबों के लिए कुछ आसानियाँ करनी चाहिए, कुछ सहूलतें देनी चाहिए। जब माशरे में इंसाफ होगा, सबका सब कानून के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी आपका। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो तमाम दर चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से ये बैन इम्पोज किया गया है। और इस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं पहले भी बात कर रही थी कि नज़र आती हैं। इस पर जो है वो आवाम का मौक़िफ़ जानना बड़ा ज़रूरी होता है। जब भी आप गाड़ी सड़कों पर लेकर निकलते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ डेफिनेटली रखनी होती हैं, जिनमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसमें आपका CNIC है, और साथ ही साथ जो है वो आपके गाड़ी के पेपर्स जो हैं वो होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप बाइक पर निकल रहे हैं तो हेलमेट होना चाहिए। और अगर आपकी गाड़ी जो है, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि गाड़ियाँ सड़कों पर निकलती हैं, कराची शहर में मोस्टली यही कहा जाता है कि जो गाड़ियाँ निकल रही होती हैं सड़कों पर वो प्रॉपरली अपनी सही हालत में, स्पेशली बाइक्स नहीं होती हैं। शाहराहों पर जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े में भी हैं, चलान भी हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। जो आज लोगों से बात करके और ये तमाम तर कार्रवाइयाँ देखते हुए और आप लोगों को दिखाते हुए जो एक बुनियादी तौर पर बात है जो मेरे लिए अफसोस की बात है, वो ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं जिनकी गाड़ियों को रोका गया या जिनसे बात करने की कोशिश की गई, ये वो लोग हैं जो कि बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और ये बात जानते हैं कि इन तमाम तर चीज़ों पर बैन इम्पोज हो चुका है। उसके बावजूद भी जो है वो निकल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उनको पता है कि इनको छोड़ दिया जाएगा। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे कि किन किन चीज़ों पर प्रॉपर्ली बैन लगाया गया है और इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ कब तक होंगी और किस तरीके से जो है ये इस पर अमल दरामद प्रॉपर्ली कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ये जो एक फ़ैसला लिया गया है कि तमाम तर वो गाड़ियाँ जिनके ऊपर हूटर्स लगे हुए हैं, हूटर हॉर्न्स हो गए, फैंसी नंबर प्लेट्स हो गई, काले शीशे वाली गाड़ियाँ हो गई, और अपनी गाड़ियों को बेहतर बनाने के लिए लाइट्स लगाई जाती हैं, चमक धमक जो की जाती है, उन तमाम तर चीज़ों पर जो है वो पाबंदी आयद की गई है और उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ शाहराहों पर जो है वो जारी हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं SSP ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कमर रिजवी साहब। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमर साहब, मुझे बताइएगा ये जो फ़ैसला किया गया है इन तमाम तर चीज़ों पर पाबंदी लगाने के लिए, ये फ़ैसला क्यों लिया गया है? देखिए, बड़ी सादा सी बात है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके मुल्क में, आपके शहर में इम्प्लीमेंटेड हैं, बीइंग अ गुड सिटीज़न आपको उनके ऊपर अमल दरामद करना है। हमारा जितना भी डायस्पोरा बाहर बैरून मुल्क मुकीम है वो बेस्ट लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स कहलाते हैं हम लोग, और बड़े हम नेक नाम है माशाल्लाह। तो अपने मुल्क में क्यों नहीं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको यहाँ फॉलो करें, एक रेगुलरिटी नज़र आए, आप एक मुनज़्ज़म कौम के तौर पे नज़र आएँ, न कि बिखरे हुए ग्रोह की तरह। अच्छा कमर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि लोगों का एक आम सवाल होता है कि ये जो इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जब ये होती हैं तब इनकी रोकथाम नहीं होती। अब काले शीशे जो हैं वो लोगों ने करवाए हुए हैं, या फैंसी नंबर प्लेट्स लोगों ने लगवाई हुई हैं, या हूटर्स लगवाए हुए हैं, ये इन पर प्रॉपर कार्रवाई नहीं होगी। फिर साल बाद 6 महीने बाद एक वक्त आएगा जब इन पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा कि ये हमने हटाना है। फिर 3 महीने बाद हमें फिर दोबारा से वो नज़र आएंगी, तो वो कंसिस्टेंसी हमें नज़र नहीं आती। नहीं, इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको कंसिस्टेंसी भी नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि जहाँ ये चीज़ें बन रही हैं हम उनको भी, उन लोगों को भी उनकी, ये चीज़ें कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा, एक तो वैसे ही उस कारोबार में नुकसान होगा, लोग बंद करेंगे, और स्पेसिफिकली हम इन चीज़ों को बंद भी करवा रहे हैं। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, ऐसा नहीं है कि हम साइलोज में काम कर रहे हैं, और हमारे साथ दीगर इदारे भी शरीक हैं। उनके ताउन से, उनकी मदद से इंशाल्लाह इसको हम परमानेंट बेसिस पे करेंगे और पायदारी के साथ करेंगे। अच्छा, अभी हमने रिसेंटली देखा जैसे मरियम नवाज़ के बेटे के साथ हुआ लाहौर में कि उनकी गाड़ी टिंटेड थी और उनको रोका गया और उनका चालान भी किया गया। कराची में अगर हम देखें, कराची में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, वो उनके काले शीशे होते हैं और वो आपको बताते हैं कि मेरा ताल्लुक़ यहाँ से है, मेरा ताल्लुक़ वहाँ से है, तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार उनको जाने देते हैं कि यार नहीं, इनको जाने दो, इनका मसला नहीं है।
तो जो वो लोग जिनको या वो इदारे के मुलाजमीन जिनको इस्तिस्ना हासिल है इन तमाम तर चीज़ों से, वो बता दें ताकि हमें क्लैरिटी नहीं, किसी को भी इस्तिस्ना नहीं है, किसी भी फ़र्द को, किसी भी इदारे को, किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। हमारी अपनी गाड़ियाँ पुलिस की जो है उनको भी इस्तिस्ना नहीं है। हम इसको ये करते ये हैं कि जहाँ फैक्ट्री से लगी हुई गाड़ियाँ है, विंडो पेन्स हैं, उसकी बात अलग है। उसके अलावा जो हैं सब जगहों से हटा रहे हैं। जहाँ हमारे इल्म में आता है हम रोकते भी हैं, चालान भी करते हैं और अक्रॉस द बोर्ड हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये भी कहा जाता है ना कि एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो ट्रैफिक के जो कवानीन है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े में उनको कहा जाता है कि इतने चालान आपने करने हैं आज के दिन में, वो उतने ही चालान करेंगे और 5 बजे तक अगर वो नंबर पूरा हो गया है तो फिर 5 बजे के बाद उनके सामने से जितनी मर्जी गाड़ियाँ गुजर जाएँ, ये कानून को जो फॉलो ना करती हूँ वो उनको रोकेंगे नहीं। नहीं, मैं आपको अर्ज करूँ ऐसा नहीं होता। असल वजह यह है कि हमारी तादाद नफरी की कम है और आपकी तकरीबन 3000 की नफरी है। एक शिफ्ट में तकरीबन 1800-2000 के करीब लोग मौजूद होते हैं पूरे शहर में। तो मुमकिन नहीं है कि आप लाखों गाड़ियों के पीछे जाएं और सबका साइमल्टेनियसली चालान भी हो रहा, क्योंकि वो नफरी फिर 2 शोबों में डिवाइड होती है, इन्फोर्समेंट में और रेगुलेशन में। आधी नफरी फिर ट्रैफिक सिर्फ चला रही होती है और आधी नफरी को हमने पाबंद किया हुआ है कि वो इन्फोर्समेंट करेगी। एक गाड़ी आप रोकते हैं, उसका चालान करने में आपको टाइम लगता है। अक्सर आपने शिकायत सुनी होगी, जी हमारा कर रहे हो, पीछे से गाड़ी गुजर रही, उसका भी कहीं और किसी और पॉइंट में चालान हो रहा होगा। लेकिन यहाँ क्योंकि आपका एक ही फर्द खड़ा है या 3 या 4 फर्द खड़े हैं जो चालान कर रहे हैं, चारों बिजी हैं, तो उसमें गाड़ी उस पॉइंट से हो सकता है गुजर जाए, लेकिन आगे इंफॉर्मेशन चली जाती है, आगे वैसे भी लोग खड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे वायलेटर को रोक लिया जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने टिंटेड ग्लासेस करवाए हैं अपनी गाड़ी के, वो कहते हैं कि इसका परमिट होता है। इसी तरीके से अगर हम हूटर्स देख लें जो लगवाए हुए होते हैं, इसके बारे में, या फैंसी नंबर प्लेट्स की ऑक्शंस होती हैं, ये मुझे बता दीजिएगा अगर आपके पास ये तमाम तर चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें मतलब अलाउ हैं कि अच्छा इसका एक प्रोसेस है, आपने वो प्रोसेस फॉलो किया है तो आप फिर काले शीशे कर सकते हैं? नहीं, टिंटेड ग्लासेस का तो कोई प्रोसेस नहीं है। और जो जिनकी हम उतार रहे हैं बदतदरीज, उनमें अब दोबारा लगने का भी रुझान नहीं है, कम हो रही हैं। आप पूरे शहर में देखें कम होती चली जा रही हैं। इक्का दुक्का अब तो ये है कि कोई नज़र आए तो आप चौंकते हैं कि यार ये टिंटेड देखो चली जा रही है। पहले तो हर गाड़ी तकरीबन टिंटेड होती थी ना, अब तो कोई आपको इस तरह से नज़र भी आया तो आप कहते हैं कि यार ये देखो जा रही गाड़ी, तो कम होता चला जा रहा है रुझान। अच्छा, मैंने जितनी भी ख़वातीन से बात की है स्पेशली, वो यही कहती हैं कि जो टिंटेड ग्लासेस वाली गाड़ियाँ हैं वो अमूमी तौर पर जैसे लड़कियाँ जा रही होती हैं तो लड़कियों को हरास करने के जो केसेस हैं वो ज़्यादा है। अगर उनको पता हो, अगर आप शाहराह पर जा रहे हैं, अगर आप लेट नाइट जा रहे हैं या आप किसी भी पहर जा रहे हैं, तो अगर लोगों को पता चलता है इर्द गिर्द कि अच्छा लड़की गाड़ी चला रही है, तो वो अक्सर ऐसा होता है फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। तो मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है कहते हुए कि वो कहती हैं कि औरतों को तो इतना तो वो कि वो सेफ़ फील करें अगर वो अपनी गाड़ी टिंटेड करा लेती हैं। ख़वातीन का एहतराम तो बड़ा वाजिब है और लाजमी है, और जहाँ ये हो रहा है वहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसा है नहीं। अगर कहीं ऐसा हो रहा होता तो देखिए बात यह है, टिंटेड इसमें हेल्पफुल नहीं है। टिंटेड आपके लिए रात के वक्त तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। जो अगर खवातीन चला रही है उनके लिए तो और खतरनाक है, क्योंकि विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, विजन खत्म हो जाता है। दाएं से कौन सी गाड़ी आ रही है, बाएं से कौन सी गाड़ी आ रही है, आप ड्राइवर उसमें नजर नहीं आता चलाने वाला, ना उस ड्राइवर को नजर आ रहा होता है कि बाहर कौन क्या है, ना ड्राइवर का इशारा कोई बाहर वाला देख पाएगा। अगर वो किसी को स्लो करने को आप इशारा कर रहे हैं तो वो भी नजर नहीं आएगा। ये कम्यूटर के लिए खुद खतरनाक है कि उसकी गाड़ी जो है वो टिंटेड हो। और कोई ऐसे वाक़यात हमारे इल्म में तो नहीं आए कि टिंटेड होने की वजह से कोई इस तरह की ख़वातीन की सिक्योरिटी हो गई हो। बड़े एक्सक्यूज़ हैं लोगों के पास, कोई कहता है मेरी स्किन जो है वो उसको फ़ायदा हो रहा है, मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन जो लॉज आपको गवर्न कर रहे हैं उनको आपको अबाइड करना है। अच्छा, मुझे आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने अपनी गाड़ी को चाहता है कि उसकी गाड़ी टिंटेड हो या हूटर लगा हुआ हो या फैंसी नंबर प्लेट हो, तो इसका कोई लीगल तरीक़ेकार नहीं है इसका, ये इल्लीगल ही कंसिडर किया जाएगा? और कब तक आप इसको इल्लीगल कंसिडर करेंगे?
देखिए कब तक, क्या फौरी तौर पे मतलब होता है ना, अभी तो आप कर रहे हैं, कुछ अरसे बाद फिर हमें नजर आएगा ना ये सब कुछ दोबारा होता हुआ। मैंने आपको बताया आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी evil in the bud। हम जहाँ पे बन रही हैं वहाँ भी हौसला शिकनी हो रही है, उनको भी खत्म बंद किया जा रहा है। और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मैंने आपको बताया कि हम दूसरे महकमों के साथ मिलके चाह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का खात्मा हो, तो इंशाल्लाह इसमें कंसिस्टेंसी रहेगी, इसमें पायदारी पैदा होगी। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जो फैसला किया गया है इसके पीछे मकसद क्या है? चले आपने जैसे अभी टेंटेड का बता दिया, फैंसी नंबर प्लेट्स हो गई, हूटर्स हो गए, इनकी जो हौसला शिकनी की जा रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखिए बड़ी सादा सी बात है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जिसके पास आप हूटर चलाते हुए चले जा रहे हैं, जबकि आपके पास उसका आप ना कोई एम्बुलेंस चला रहे हैं ना आपके पास पुलिस की गाड़ी है। देखिए ना, इमरजेंसी गाड़ी जो होती हैं जिनको अलाउ है से, उनके अलावा तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए ना। और ये जो गार्ड्स बैठा के हम लोग पीछे जा रहे होते हैं, गार्ड देखिए, गार्ड में शो ऑफ वेपन वगैरह तो वैसे ही पाबंदी लग गई है, यूनिफॉर्म की पाबंदी होगी प्राइवेट गार्ड में। हम पुलिस वाले भी जो होते हैं वो बिल्कुल अपना वेपन नीचे करके रखते हैं, और इस तरह से शो ऑफ पावर हमें नहीं करनी होती। सिक्योरिटी के लिए अलग मामला है, वो तो आप क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन शो ऑफ करने की इजाज़त तो किसी को भी नहीं है, पुलिस वालों को भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। एसएसपी ट्रैफिक जो है वो हमारे साथ मौजूद है, कमर रिजवी साहब, जो कि हमें बता रहे थे ये एक फ़ैसला जो कि लिया गया है जिस पर जो है वो तमाम तर चीज़ें जो हमें नज़र आती थी, और हमेशा जब भी हम बैठ के कहीं भी चार दोस्त बात कर रहे होते थे, हमेशा एक डिस्क्रिमिनेशन की बात होती थी कि भाई इस गाड़ी को रोका जाता है, इस गाड़ी को नहीं रोका जाता, इसकी गाड़ी बड़ी है इसको रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा, छोटी गाड़ी को रोक लिया जाएगा। लेकिन अब हमने देखा है कि एक ऐसा फ़ैसला जो कि हुकूमत की जानिब से लिया गया है जिसमें तमाम तर उन चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है जो कि हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे, जिसमें जो है वो आपकी हॉर्न्स हो गए, आपकी हूटर्स हो गए, और लोगों ने लगाए होते थे। और कहीं पर भी अगर हम देखते हैं तो लोग जानबूझकर भी जो है लोगों ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन कह लें या कूल बनने के लिए लोगों ने जो हूटर्स भी लगाए होते हैं, जिससे परेशानियां होती हैं। साथ ही साथ हमें टिंटेड ग्लास का एक ट्रेंड चलता हुआ नज़र आया, जिसमें जो है वो हर दूसरा शख्स अपनी गाड़ी पर जो है वो टिंटेड ग्लास लगा के, अपने ग्लासेस को टिंटेड लगा कराकर जो है वो घूम रहा होता है पूरे शहर में। और उसके बाद इन तमाम तर चीज़ों पर पाबंदी आयद करना, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनका चालान किया जाना भी जो है वो ज़रूरी भी है। और हमें नज़र भी आया है कि बहुत सारे लोगों का चालान किया भी जा रहा है, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं हमें जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करके हर इंसान, चाहे वो एक आम आदमी है, चाहे वो सरकारी अफसर है, चाहे वो कोई बहुत बड़े इदारे में काम करता है, सबको अगर एक ही निगाह से देखकर पाबंदी लगाई जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जो है, लोगों के अंदर जो है वो एक हौसला पैदा होगा, एक वो आप कह सकते हैं एक पॉजिटिविटी पैदा होती है कि लोग कहते हैं कि नहीं, अगर उनके साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी हो रहा है, तो ये जस्टिफाइबल है। वरना हम जो है कहीं ना कहीं इस तरह के मसाइल में भी जो है वो फंस जाते हैं। ट्रैफिक को मुनज़्ज़म बनाने के लिए, ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए, लोगों के अंदर ट्रैफिक सेंस को उजागर करने के लिए ये जो तमाम तर चीज़ें और ये जो तमाम तर एफ़र्ट्स ली जा रही हैं, ये हमें नज़र आ रहा है कि ज़रूरी हैं, जो कि हमें जो है वो फ़ायदा इसलिए देंगे क्योंकि मैं और आप वो लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो सड़कों पर निकलते हैं, अपने कामकाज के लिए जाते हैं, अपनी नौकरियों पर जाते हैं, तो हमें बहुत सारे ऐसे मसाइल का सामना जो है वो सड़कों पर करना पड़ रहा होता है। तो ये जब तमाम तर चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी तो इससे मुझे और आपको जो है बहुत हद तक फ़ायदा होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।